ये वो बीजेपी के लेजिस्लेटर्स हैं जो जख्मी हुए हैं, जिन्हें मार्शल्स ने जख्मी किया है। और ये आप इनका हाथ देख सकते हैं, एक फ्रैक्चर आया है। आपसे जानना चाहेंगे, आज फिर से एक बार कंधों पे उठा के बीजेपी के लेजिस्लेटर्स को बाहर निकाला है। कुछ भी अंदर हो रहा है, दिस इज हाईली कंडेमनेबल। जी, हॉनरेबल स्पीकर का जो वहाँ पे रवैया है, जो उनका कंडक्ट है, टोटली पार्शल है, जो इम्पार्शल होना चाहिए। पहले दिन ही जब इनकी इलेक्शन हुई है ऑनरेबल स्पीकर साहब की, उन्होंने कहा था कि आई विल बी द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। मेरी अब कोई पार्टी नहीं है। माननीय सोमनाथ चटर्जी जो पार्लियामेंट में स्पीकर रहे हैं, उनकी मिसाल थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जो ऑनरेबल स्पीकर हैं, जो उनकी जमात है, जो उनकी पार्टी है, दैट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके इशारों पे वो काम कर रहे हैं। वहाँ पे ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो इशारा होता है कि फलां ऑनरेबल मेंबर को निकाल दो, उसको मार्शल आउट कर दो, तो क्या टारगेट किया जा रहा है बीजेपी? बिल्कुल वैसा टारगेट किया जा रहा है। वोट भी आपने दिया है, यानी कि जो स्पीकर का जब इलेक्शन था तो आपकी बिल्कुल हमने कोई अपोज नहीं किया। और लोगों को, जो लोगों के मसाइल हैं, उनके मसाइल यहाँ पे असेंबली में हम रखने आए थे, बात करने मसाइल आए थे। कोई नहीं रखे बीजेपी ने, सिर्फ प्रोटेस्ट ही किए। आप तो प्रोटेस्ट ही कर रहे थे, दिख रहा था साफ। रखने नहीं दिया। वहाँ पे आप देखो, जो एंटी नेशनल एजेंडा अंदर चलाएंगे। किस तरीके से एंटी नेशनल? वो तो रेजोल्यूशन है, स्पेशल वो चाहते हैं कि 370 वापस आएगा। 370 से यहाँ पे क्या हालत हुई है आपने ये देखा। बीजेपी वाले कैसे जानते हैं कि 370 से हालत खराब हुए है? आप देखिए, यहाँ पे जब दो संविधान पैरेलल चलेंगे, यहाँ पे जो जहाँ पे हुआ है, आप फिगर से देखिए ना। तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो लोगों ने चुना है ना। अगर वो कोई रेजोल्यूशन लाते हैं, कैसे चुना? वोट दिया है, रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए, पता है मेजॉरिटी में का पता है कितने % वोट मिले, कितनी सीटें बीजेपी के खाते में, कितनी नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिर्फ 23% वोट मिले हैं। बेरैज भारतीय जनता पार्टी को 26% वोट मिले। मेजॉरिटी किसके हाथ में है सीटों? मेजॉरिटी वोट्स का देखो, आप लोगों का देखो, लोग ज्यादा लोग किसके साथ हैं? लोगों कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड करती है ना। भारतीय जनता पार्टी लोगों की पार्टी है, मेजॉरिटी है, और लोगों की आवाज यहाँ पे हम रखने आए थे। अनफॉर्चुनेटली बात तो होने नहीं दे रहे, सब देख रहे हैं, बात होने नहीं दे रहे। बीजेपी वाले बात ही नहीं होने हम एंटी नेशनल एजेंडा नहीं चलने देंगे। एंटी नेशनल आप कहते हैं, आज एक बार फिर से आपको जो है सेपरेटिस्ट एजेंडा हम नहीं चलने आपको लगता है इस पैरेलल असेंबली करने से कोई मसले हल हो सकते हैं? हम लोगों की आवाज जो है, लोगों के जो मसले हैं, यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग मीडिया के थ्रू हम अपनी आवाज जो है पहुंचा रहे हैं। इसका जरूर कोई ना कोई हल होगा। जो अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात चल रही है, हमला कर रहे हैं आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बोल रहे हैं हमला कर रहे हैं, जैसे कि पहले कभी असेंबली देखी नहीं हो। हमला वो कर रहे हैं। कौन कहता है? हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं जो 4-4 बार जहां से इलेक्ट होके आए हैं। जिस बेंच पे कॉन्स्टिट्यूशन रखा जाता है, पढ़ा जाता है, उसी बेंच पे आप खड़े होते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें पता है, हमारे से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट कोई नहीं कर सकता। जो कुछ अंदर हो रहा है, ऑनरेबल स्पीकर कर रहे हैं, वो सारे का सारा जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एंड दैट्स हाईली कंडेमनेबल। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बता दूं कि ये वो लेजिस्लेटर्स हमारे साथ मौजूद थे जो कल जख्मी हुए थे मुठभेड़ में। जिस तरीके से असेंबली हाउस में एक झड़प दिखी, उसके बाद आज एक बार फिर से झड़प दिखी, जिसमें मार्शल्स ने कंधे पे उठा के बीजेपी के कुछ लेजिस्लेटर्स को जो है बाहर का रास्ता दिखाया। ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश की। दिखती रही है द टाइपराइटर।